हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और एसए से रिलेटेड है। अच्छा, बिफोर मूविंग टू द टॉपिक एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जैसे पीएमएस और सीएसएस, उसमें पॉसिबिलिटी हो कि एग्जामिनर स्टूडेंट से ज़्यादा डिमांड करे सॉल्यूशंस पर, जो सॉल्यूशंस होते हैं उस पर ज़्यादा डिमांड करे, क्योंकि रीजंस और इम्पैक्ट सबको पता होते हैं। जो भी कोई इशू होता है उसके रीजंस इम्पैक्ट सबको पता होता है और स्टूडेंट ज़्यादातर इसी चीज़ों पर फोकस करता है। स्टूडेंट्स स्ट्रेटजीज और सॉल्यूशंस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता। दे गिव देयर सजेशंस इन जनरलाइज्ड वे। मेरे पास जो पेपर्स आते हैं असेसमेंट के लिए, तो मैं यही नोट करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर इम्पैक्ट्स और जो इश्यूज हैं उसके पीछे जो रीजंस है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको वो बहुत ही जनरलाइज्ड वे में लिखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते स्टूडेंट्स को, जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स के पेपर्स में चेक करता हूँ। तो आई वुड एडवाइस कि इस दफ़ा जो स्टूडेंट्स हैं वो इक्वली सारी चीज़ों को देखे और जो सॉल्यूशंस, जो भी इशू है उसके जो सॉल्यूशंस है उसके अंदर जो है वो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करे। जनरलाइज्ड अप्रोच जो है वो ना डाले, अपनी जनरलाइज्ड इनपुट अपना ना डाले। सॉल्यूशंस और स्ट्रेटजीज जो होती हैं उसको काउंटर करने के लिए उस इशू को उसमें जो है वो क्वालिटी कंटेंट डाले। और दूसरी बात ये कि इसके बाद जो दूसरा मैं लेक्चर अपलोड करूँगा वो इसी वाटर क्राइसिस पर ही होगा, लेकिन उसकी जो है वो उसमें हम सोर्सेज भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जब मैं बना रहा था तो जो है वो काफ़ी लेंदी हो रही थी, काफ़ी टाइम जो है वो उसमें ले रहा था। तो मैंने कहा कि एक दूसरी वीडियो बनाई जाए जिसमें हम सोर्सेज, वो तो बहुत ही छोटा एक जो है वो एरिया है सोर्सेज, लेकिन उससे उसके साथ हम ऐड करेंगे जो वाटर इश्यूज, जो इश्यूज और जो प्रॉब्लम्स हैं विथ अदर कंट्रीज, तो वो भी हम जो है वो इसको साथ साथ हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम जो है वो इस टॉपिक वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, इसके ऊपर चलते हैं। देखें, कोई भी इशू होता है उसके ऊपर हम उसकी करंट सिचुएशन बताते हैं, और ये जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के पास ना, कि इस बंदे को नो हाउ है, उस जो जो इशू है उसके बारे में इसको नो हाउ है। और जो आप उसके अंदर जो कंटेंट डालेंगे दैट शुड बी बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो रिसर्च होती है उसकी आप रिपोर्ट्स उसमें डालें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि जो स्टूडेंट है उसने अच्छे तरीके से रिसर्च किया है। अब जो वाटर क्राइसिस है उसकी जो करंट सिचुएशन है वो हमें पता चलेंगी डिफरेंट रिपोर्ट्स से। जैसे Pakistan is third in the world facing acute water. According to the recent report by International Monetary Fund, Pakistan ranks third in the world among countries facing acute water shortage. The second is Pakistan will run dry by 2025. The World Bank in its annual report declared that Pakistan could run dry by 2025 as its water storage is reaching an alarming level. South Asian country will reach absolute water scarcity by 2025. South Asian country वो बता रहा है about Pakistan. Reports by the UNDP and Pakistan Council of Research in Water Resources also warned the authorities that South Asian country will reach absolute water scarcity by 2025. The next is UN Humanitarian Coordinator for Pakistan. इसकी जो है वो आप स्टेटमेंट कोट कर सकते हैं in this portion. No person in Pakistan, whether from the north in its more than 5,000 glaciers or from the south with its hyper deserts, will be immune to this scarcity, said नील बोनी, यूएन ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर फॉर पाकिस्तान। अब ये आपने जो करंट स्टेटस है पाकिस्तान का रिलेटेड टू दिस क्राइसिस, वो आप उसमें जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन आप ये देंगे कि देयर इज़ वाटर क्राइसिस, और उसकी जो है वो हमारे पास प्रूफ मौजूद है, और वो आप डिस्कस करेंगे
विद इन द पैरामीटर्स ऑफ दीज रिपोर्ट्स, ताकि उस एग्जामिनर को पता चल जाए कि स्टूडेंट जो है वो उसने रिसर्च की हुई है। सिमिलरली जो PCRWR की 2016 की जो रिपोर्ट है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वाटर स्ट्रेस लाइन इन 1990 एंड क्रॉस द वाटर स्कैर्सिटी लाइन इन 2005। और फिर उसके बाद आप पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी बताएंगे कि जो है वो वाटर पर एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी इज़ 1017 क्यूबिक मीटर्स, और जो है वो पहले ये थी, और जो है वो 2009 में पाकिस्तान वाटर अवेलेबिलिटी वाज 1500 क्यूबिक मीटर्स, मतलब पहले से कम हो गई है वाटर अवेलेबिलिटी। तो ये चीज़ आप ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, ये मैंने 3-4 जो मैंने रिपोर्ट्स दी हैं ये इसलिए दी हैं क्योंकि मैं अभी ऐसे और करंट अफेयर्स के मैं देख रहा था पेपर, तो उसमें उन्होंने सिर्फ वर्ल्ड बैंक की जो है वो रिपोर्ट एक लगा के और ये बता दिया कि वाटर क्राइसिस। भाई एक रिपोर्ट से क्या होता है, आप कम से कम 2-3 ऐसी रिपोर्ट डालें ताकि एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाए। जो क्वेश्चन की डिमांड है आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे, इस वजह से आपके मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं। एटलीस्ट आप 5-6 ऐसी रिपोर्ट्स दें ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि भाई स्टूडेंट ने एक अच्छे तरीके से रिसर्च की है ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये जो रिपोर्ट्स हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन रिलेटेड टू वाटर क्राइसिस आ रहा है तो आप में ये चीज़ आप इसमें अच्छे तरीके से ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि पाकिस्तान इज़ वर्स्ट इन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है वो वाटर जो है पानी जो है वो कम होता जा रहा है। सिर्फ यही एक इशू नहीं है, जो अवेलेबल वाटर है वो मोस्टली जो है वो अनक्लीन है। पाकिस्तान फाइंड्स इटसेल्फ इन द लिस्ट ऑफ थर्ड वर्स्ट कंट्री इन प्रोवाइडिंग द क्लीन वाटर फॉर इट्स सिटीजन। ओनली कंट्रीज विच आर वर्स देन पाकिस्तान आर दैट ऑफ सीरिया एंड पैलेस्टाइन, विच आर एक्चुअली वार ट्रोन कंट्रीज। देखें, ये चीज़ भी आपने ऐड करनी है ताकि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो पाए, एग्जामिनर समझ आए कि भाई इस कैंडिडेट ने अच्छे तरीके से रिसर्च की है। अब जो है वो मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू करंट स्टेटस, कि भाई अभी जो है वो पाकिस्तान वाज वाटर अबंडेंट कंट्री। अब ये सिचुएशन जो सूरत हाल ये शुरू से नहीं है, पहले हमारी जो सिचुएशन थी वो काफ़ी बेहतर थी। द कंट्री व्हेन इट कम्स टू द करंट वाटर क्राइसिस हैव नेवर बीन लाइक दैट। इन फैक्ट पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस वाज अ वाटर एफ्लुएंट कंट्री। इट हैड अराउंड 5000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ क्लीन वाटर अवेलेबल फॉर ईच सिटीजन। अभी कितनी है? लेस देन 1000। ये जहन में रखनी है, वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, वो आप देख लेना, पढ़ लेना पॉज करके। बट नाउ वर्स देन अफ्रीकन नेशंस। अगर हम अभी देखें कि ओनली मैनेज टू प्रोवाइड फॉर लेस देन 1000 क्यूबिक मीटर फॉर क्लीन वाटर फॉर ईच सीजन। इवन अफ्रीकन कंट्रीज लाइक इथियोपिया आर फॉर बेटर इन प्रोवाइडिंग द क्लीन वाटर। अफ्रीकन नेशंस अदर्स लाइक इथियोपिया आर फॉर बेटर इन प्रोवाइडिंग द क्लीन वाटर टू हर स्टूडेंट एज अगेंस्ट पाकिस्तान। कंपेरिजन भी आ गई, क्लीन वाटर भी आ गया, और ऊपर जो हमने रिपोर्ट्स डिस्कस की थी डिफरेंट जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी, वो हमने सारी डिस्कस की हैं, और जो है वो करंट जो स्टेटस है वाटर क्राइसिस का, वो हमने एक्सप्लेन किया है। इस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है क्राइसिस को। मज़ीद वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट देख के अपनी जान नहीं छुड़ानी। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि देखें, जान नहीं छुड़ानी। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपने compete करना है दूसरे लड़कों के साथ, दूसरे कैंडिडेट्स के साथ। उनमें और आप में यही फ़र्क होना चाहिए कि जो आप मटेरियल डाल रहे हैं वो क्वालिटी बेस्ड हो, वो कंटेंट आपका क्वालिटी रिसर्च बेस्ड हो, और यही सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि अपने लेक्चर्स में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। तो
इस तरह से आपने, और फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन को। देखें अच्छे तरीके से क्या मुराद है, अच्छे तरीके से मुराद ये होती है कि आपने इक्वली जो है वो सारी चीज़ें इक्वली आपने जो है वो कंटेंट आपने देना है, और दैट मस्ट बी क्वालिटी बेस्ड, जान नहीं छुड़ानी। वाटर क्राइसिस की करंट सिचुएशन आप बता रहे हैं बस वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट कि भाई 2025 में जो है वो ड्राई हो जाएगा, 2030 तक जो है वो हम बड़े जो है वो क्राइसिस में आ जाएंगे। दैट इज़ नॉट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। द डिमांड इज़ कि आपने अच्छे तरीके से आपने रिपोर्ट देनी है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की, कोटेशन डालनी है, फिर आपने जो है वो कंपैरिजन करना है जो है वो करंट और पास्ट की, और फिर आपने रेफरेंसेस देने हैं ऑफ अदर कंट्रीज़ कि जो आपसे बहुत बुरे हैं वो भी एटलीस्ट क्लीन वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दैट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि आपने किस तरह से डिमांड को पूरा किया है। इसी तरीके से आपने जो है वो क्वेश्चन को जो है वो आंसर देना है क्वेश्चन का। रीजंस पर आते हैं कि भाई आखिर इस क्राइसिस के पीछे जो है वो रीजंस क्या है। अब वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। नॉन सीरियस एटीट्यूड बाय रूलिंग एलिट। बहुत सी गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने जो है वो इस चीज़ को क्या किया कि प्रायोरिटाइज नहीं किया इस इशू को। पॉलिटिकल ब्लेम गेम थी, अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स लाइक सस्ती रोटी जो स्कीम दे दी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लैपटॉप स्कीम, उसके बाद फिर पॉलिटिकल लेग पुलिंग, उसके बाद फिर हॉर्स ट्रेडिंग। मतलब यही सारी 2-3 चीज़ें जो है वो हमारी जो पॉलिटिकल एलिट है, रूलिंग एलिट है, वो बस इन्हीं 2-3-4 चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, इसी जगह पर हम अगर इंडिया को कंपेयर करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू आया था, उनका एक यूनियन मिनिस्टर है जल शक्ति गजेंद्र सिंह, उन्होंने जो है वो कहा था कि जो है वो कि ही वाज हैप्पी टू सी इंडियन गवर्नमेंट्स एफर्ट्स फॉर वाटर रिजर्वायर्स कंस्ट्रक्शन इवन ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ कोविड-19। देखें कोविड-19 जो एक बहुत बड़ा इशू अभी भी चल रहा है, लेकिन जब वो पीक पे था तब भी जो प्रायोरिटीज थी उसको उनको जो है वो गवर्नमेंट ने इंटैक्ट रखा। अब वाटर क्राइसिस इंडिया में भी आप देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो उनकी जो स्टेट्स है वहाँ पे काफ़ी बुरी हालत है, लेकिन अगेन वो चीज़ को समझते हैं, उनको वो बड़े सीरियस हैं टुवर्ड्स दीज इशूज। पाकिस्तान में हम देखेंगे तो वही सिविल मिलिट्री क्राइसिस, पॉलिटिकल ब्लेम गेम, फिर ऐसी जो पॉलिटिकल जो अट्रैक्टिव जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल कोट किया सस्ती रोटी, बेनजीर इनकम। अच्छा, ये चीज़ें आप डाल सकते हैं क्योंकि दैट दीज आर रियलिटीज़। वो अक्सर वो स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि सर वो बायस्ड हमारी जो है वो एक पॉलिटिकल हमारी स्टांस आ जाएगा। नहीं, दैट इज़ रियलिटी, और ये पॉलिटिकल नहीं है, दैट इज़ गवर्नमेंट बेस्ड क्या कहते हैं उसको जो है वो प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम्स हैं ये। दीज आर नॉट अबाउट कि भाई किसी पार्टी को आप जो है वो कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। नहीं, दीज आर दी पॉलिटिकल बेस्ड गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम, गवर्नमेंट करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती। भले कोई भी पावर में हो, लेकिन करती तो एग्जीक्यूटिव है ना ब्रांच, जो गवर्नमेंट ब्रांच होती है वही इस चीज़ को एग्जीक्यूट करती है। सस्ती रोटी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लैपटॉप स्कीम। तो ये आप बगैर किसी झिझक के ये चीज़ आप कोट कर सकते हैं, और इससे कोई भी जो इशू नहीं होगा, आप बिल्कुल इसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, उस पर आप स्पेसिफिक ना रहें कि ये सस्ती रोटी किस पॉलिटिकल पार्टी ने, बस आप रखें कि भाई लिखें कि भाई जो गवर्नमेंट आती रही हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट, उन्होंने अलग अलग जो है वो प्रोग्राम्स दिए जो एक मतलब एक पॉलिटिकल एक माइलेज हासिल करने के लिए उन्होंने जो है वो प्रोग्राम दिए थे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लैपटॉप स्कीम, सस्ती रोटी, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल इसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो नॉन सीरियस एटीट्यूड बाय रूलिंग एलीट वन ऑफ द रीजंस कि जिसकी वजह से एक हमारा जो एक बहुत बड़ा इशू है वो कभी प्रायोरिटाइज हुआ ही नहीं। द सेकेंड इज एक्सेसिव पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर।
देखें ये ग्राउंड वाटर होता है, ये एक अल्टरनेट होता है, लेकिन हम उसको बगैर किसी टेस्ट के, बगैर किसी मॉनिटर के हम जो है वो इसको जो है वो यूज़ करते हैं, टैक्स भी नहीं देते इस चीज़ जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पानी, इसका हम टैक्स भी नहीं देखते, बस जिसकी जो मर्जी आती है वो जो है वो यूज़ करता है। अकॉर्डिंग टू सर्वे पाकिस्तान है द सरफेस वाटर ऑफ 152 मिलियन एकड़ MAF जो है मिलियन एकड़ फीट वाटर जो है वो रिसोर्स पाकिस्तान हैज अ सरफेस वाटर ऑफ 152 million acre feet and underground water resources of only 24 million acre feet. This means the country may face water shortage of 33 MF after 2025. बगैर मॉनिटर के जो है वो हम ये चीज़ कर रहे हैं और वो मज़ीद कम से कम होती जा रही हैं हमारा ग्राउंड वाटर। द नेक्स्ट इज small number of dams, only 30 days water capacity. Pakistan has the fourth we have only 2 big reservoirs and we can save water only for 30 days. कंपेयर करें इंडिया से कि वो 190 डेज तक स्टोर कर सकता है वाटर और US 900 डेज तक, हमारे पास सिर्फ 30 डेज कैपेसिटी है ऑफ स्टोरिंग वाटर, विच इज़ वर्स्ट अमंग इट्स साउथ एशियन काउंटर पार्ट। फ्लड्स वगैरह, रेन वगैरह आते हैं तो वो सारा पानी जो है वो हमारा वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डैम्स बहुत कम है और जो अवेलेबल है वो डेड लेवल पर पहुंच गए हैं बिकॉज ऑफ सैलिनिटी, सेडिमेंट्स, उसकी वजह से उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो सकती है। सोर्स हम डाल सकते हैं इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा की। उसके बाद चलते हैं हम जो है ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर। अच्छा, एक रिपोर्ट आई थी PCRWR की, उन्होंने कहा था कि जो अर्बन एरियाज हैं वो अननेसेसरी वाटर यूज़ करते हैं ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड। बार बार हाथ हैंड वॉश करना और जो है वो घर की सफाई वगैरह, उसमें ये सारी चीज़ें कोट की गई थी। पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ ओवर 3% एनुअली एज कम्पेयर टू साउथ एशियन नेशंस। अच्छा, 100 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ वेस्टेड वॉशिंग अ कार विथ रनिंग टैप वाटर। एक गाड़ी पर 100 लीटर्स वाटर जो है वो वेस्ट होता है हमारा। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर इज़ येट अनदर रीज़न वाटर एक्सेसिव यूज। ठीक है, वाटर वेस्ट एंड एग्रीकल्चर यूजेज। अच्छा, ये मैं बार ये जल्दी में मैं करता जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत जो है वो बड़ी लंबी होती जा रही है, तो आप इस चीज़ को पॉज करके वो आप इसकी जो है वो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक पाकिस्तान एंटायरली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर विच रिक्वायर्स ह्यूज वाटर। 90% वाटर डायरेक्टेड टू एग्रीकल्चर और 70% हमारा जो है वो वेस्ट होता है हमारा पानी इन एग्रीकल्चर यूजेज, क्योंकि हमारे पास आउटडेटेड एग्रीकल्चर सिस्टम है। क्लाइमेट चेंज, मानसून हमारे जो है वो बड़े चेंज हो, बहुत कम हो गए, मानसून बारिशें बहुत कम हो गई है हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से। वाटर टूरिज्म बाय इंडिया 2019 का हम मिसाल दे सकते हैं, 0.53 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर फ्रॉम 3 ईस्टर्न रिवर्स फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान। अच्छा, इंडिया ने 2019 में 0.53 मिलियन एकड़ वाटर जो है वो स्टॉप किया था और जो है वो न्यू दिल्ली जो है वो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन नॉर्थ ऑफ बंदीपुर इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे ये बना रहा है जिससे जो है वो हमारा पानी की जो फ्लो है वो कम हो रही है। प्रोविंशियल मिस्ट्रेस कालाबाग डैम, वही पंजाब, बलूचिस्तान और पाकिस्तान का जो टसल चल रहा है, ये अभी तक जो है वो ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। कालाबाग डैम की जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो 6.1 मिलियन एकड़ फीट और 3600 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये एक मिसट्रस्ट हो गया प्रोविंसेस के बीच में और इसको कभी सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की गई, बस वो पॉलिटिकल कार्ड के तौर पर ये यूज़ करते हैं कालाबाग डैम को सिंध और बलूचिस्तान, तो वो वहीं पर ही जो है वो इशू इंटैक्ट है। हालांकि हमारे पास जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगेन वो प्रायोरिटी हम जो है वो नहीं है हमारे पास।
Poor water management. 35 million acre feet of water losses between Sakhar to कोटड़ी बैराज. सिंध में जो सखर और कोटड़ी बैराज है वहाँ से 35 मिलियन एकड़ ऑफ वाटर जो है वो वेस्ट होता है. डैम्स आर डाइंग. मंगला, तरबेला, चश्मा, जिससे अगेन हमने किया था कि उन्होंने क्या किया है कि लॉस देयर कैपेसिटी एंड रीच डेडलाइन 2018. ऑलमोस्ट 40 to 45% लॉस देयर कैपेसिटी ड्यू टू सेडिमेंट्स एंड सेल्टिंग. तो ये हमने जो है वो 10 हमने जो है वो जो रीजंस हैं बिहाइंड द क्राइसिस वो हमने डिस्कस की हैं. और इसी तरह से आपने क्वालिटी कंटेंट देख के अपने आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करना है, सिर्फ जान नहीं छुड़ानी कि डैम्स आर डाइंग, पुअर मैनेजमेंट है. भाई पुअर मैनेजमेंट कैसे है वो आप जब कोट करेंगे कि भाई इतना सारा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इरसा की आप रिपोर्ट, ये इरसा की रिपोर्ट इन्होंने दी है कि 35 मिलियन एकड़ फीट वाटर हमारा वेस्ट होता है बिटवीन कोटड़ी टू सखर बैराज. वो आप कोट करेंगे, आपका आर्गुमेंट जस्टिफाई हो जाएगा. इसी तरीके से जो है वो आप मंगला, तरबेला और चश्मा डैम्स जो उन्होंने कैपेसिटी 40 to 45% लूज़ की है वो आप जो है वो इस पर आप डाल के अपने जो आर्गुमेंट को जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं. और वो आपका जो कंटेंट होगा वो दैट वुड बी जो है वो आपका वो क्वालिटी बेस्ड हो जाएगा, जिससे आप जो है वो अच्छे तरीके से मज़ीद अच्छी मार्क्स आप जो है वो ले सकते हैं. इम्पैक्ट्स, रैमिफिकेशंस. भाई इसके जो क्राइसिस के इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं ये जल्दी में, क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो रही है, मैं जो है वो आप इसको पॉज करके आप पढ़ जाना. वेस्ट ऑफ वाटर, भाई कितना 70 मिलियन जो है वो $70 बिलियन हमारा पानी जो है वो हमारा वेस्ट होता है. प्रोविंशियल डिसहार्मनी. रिसेंटली जो सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा एक जो है वो कहा था कि जो पंजाब जो है वो हमारा पानी रोक रहा है. इसी तरीके से फिर उसके बाद फिर पंजाब के जो है वो हैं गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फिर सिंध को अक्यूज़ किया कि भाई आप मिस रिपोर्टिंग कर रहे हैं जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं. तो ये एक दिस इज़ एक बहुत छोटी सी एक इम्पैक्ट है जो हम देख रहे हैं, प्रोजेक्शन है प्रोविंशियल डिसहार्मनी की. इकोनॉमी, ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी कि जो है वो वाटर शॉर्टेज इज़ ग्रोइंग फॉर खरीफ क्रॉप फ्रॉम 10% to 30%. इरसा की रिपोर्ट आई थी ये भी रिसेंटली. इट मीन्स दैट नेशनल शॉर्टेज फॉर समर क्रॉप्स हैव जंप्ड फ्रॉम 10%. नेशनल जो शॉर्टेज है क्रॉप्स की वो 10 से 30% बढ़ गई है. ये क्यों हुआ? क्योंकि वाटर शॉर्टेज की वजह से. डिजीज़. करंटली पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट केसेस ऑफ हेपेटाइटिस सी इन द एंटायर वर्ल्ड. क्यों? क्योंकि क्लीन वाटर, हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हमारे पास क्लीन वाटर, जो अवेलेबल वाटर है वो क्लीन है ही नहीं, जिसकी वजह से हमारे पास लोगों को जो है वो डिजीज़ हो रही है. पॉज करके आप पढ़ लें. वार विथ इंडिया. इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो उन्होंने कहा था वाटर दैट बिलोंग्स टू इंडिया कैन नॉट बी अलाउड टू गो टू पाकिस्तान. उन्होंने जो है वो ये धमकी दिखी कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट मूव टुगेदर. ये बड़ी उनकी स्टेटमेंट चली थी. ये आप कोट कर सकते हैं, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं. उसके बाद फिर इंक्रीजिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट. जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर जो कि बड़ा कंट्रीब्यूट करता है मेजर टू एम्प्लॉयमेंट, तो वो जब एग्रीकल्चर ही बड़ी क्राइसिस में जाएगी वाटर की वजह से, तो अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और फिर इसी तरीके से एनर्जी क्राइसिस भी. अब हम आते हैं अपने जो मेन एरिया है, स्ट्रेटजीज टू रिजॉल्व दिस क्राइसिस, सजेशन, रिकमेंडेशन, सॉल्यूशन. देखें, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आपने जो है वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ना है, देखना है. सॉल्यूशंस, पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम्स जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उसमें डिमांड ज़्यादा सजेशंस पर हो, क्योंकि एक ट्रेंड रहा है रीजंस, इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशन का, जिसमें रीजंस और इम्पैक्ट्स पर स्टूडेंट्स बहुत क्वालिटी मटेरियल देते हैं लेकिन सजेशंस पर नहीं देते. तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि सजेशंस पर आपकी ज़्यादा डिमांड हो एग्जामिनर की तरफ से. तो इसको आपने अच्छे तरीके से और क्वालिटी बेस्ड आपने देना है मटेरियल. और इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं, वो भी पढ़ते हैं. स्ट्रेटजीज टू रिजॉल्व दिस क्राइसिस, सजेशंस, रिकमेंडेशन, सॉल्यूशन. तो
स्ट्रेटजीज़ पर आपने बहुत काम करना है, क्वालिटी जो है वो उसमें मटेरियल आपने देना है, सिर्फ जान नहीं छुड़ानी। This crisis can be resolved with comprehensive and step-by-step short, medium and long-term concrete and realistic policies. पहले short term strategies पर बात करते हैं। Stakeholders should take ownership. First of all, Pakistan's leaders and stakeholders need to take ownership of this challenge and declare their intention to tackle it. Simply blaming previous governments or blaming India for the crisis will not solve anything. Our policy makers must devise a comprehensive mechanism according to the population and agricultural usage of water and its treatment at all district level. All stakeholders must be invited and given the awareness as to how to get the optimum benefits with the given water share. The second thing is smart ways must be devised. New and smart ways must be devised. अब देखिए हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, बताया था कि 100 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो वेस्ट होता है एक गाड़ी पर। तो उसके लिए हम जो है वो टू स्टॉप दिस गवर्नमेंट मस्ट टेक ओनरशिप एंड रेगुलेट एंड क्रिमिनलाइज सच प्रैक्टिसेस। इसको जो है वो इस प्रैक्टिसेस को जो है वो क्रिमिनलाइज करे, उस पर जो है वो फाइन इम्पोज करे अगर आप वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो है वो ऐसे हमें प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। अच्छा, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अंडर स्ट्रिक्ट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, हमें जो है वो स्मार्ट वे इस तरह से होना चाहिए कि हमें ड्रिप इरिगेशन, अब सीरिया जैसी वार टोन कंट्री भी ड्रिप इरिगेशन यूज़ करती है और हम अभी तक इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सके। वाटर मीटरिंग, कंट्रीज लाइक कनाडा हैविंग दिस सिस्टम। वाटर मीटरिंग, हमारे पास तो वाटर रेगुलेट होता ही नहीं है। तो ये स्मार्ट वेज हमें जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छा जी, द थर्ड इज़ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट वाटर पॉलिसी। हमारे पास 2018 में वाटर पॉलिसी आ गई थी, लेकिन कभी भी अभी तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी और उस पॉलिसी को हमें और बेहतर बनाना चाहिए। लाइक हमें जो है वो इंसेंटिव्स देने चाहिए। जो एग्रीकल्चरलिस्ट जो हैं वो अगर ऐसी जो है वो एक जो है वो स्मार्ट जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो हमें उनको इंसेंटिव्स देने चाहिए। अब द मोर एफिशिएंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन सच एज बेसिन, ड्रिप एंड स्प्रिंकल मस्ट बी encouraged for the masses. Medium term strategies, establishing new small dams, हमें जो है वो एक तो लो कॉस्ट है और जल्दी वो बन जाएंगे। मोर देन 300 साइट्स फॉर स्मॉल डैम्स इन केपीके में हमारे पास 300 स्मॉल डैम्स की कैपेसिटी है, वहाँ पे हम छोटे डैम बना सकते हैं। सिमिलरली 50 ऐसे एरियाज हैं बलूचिस्तान में जहाँ पे हम छोटे लेवल पर डैम्स हम बना सकते हैं, क्योंकि बड़े डैम्स अगर हम बनाएंगे तो उसके लिए हमें टाइम फ्रेम भी बड़ा चाहिए। न्यू वाटर पॉलिसी विथ इंडिया, हमें जो है वो कीपिंग इन व्यू ऑफ दी राइजिंग इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, तो जो है वो हमें इसको रिवाइज करनी चाहिए और हमें जो है वो इंडिया के साथ अंडर द एजिड ऑफ वर्ल्ड बैंक और IMF हमें एक न्यू पॉलिसी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में हम देखें तो जो है वो वही हमें जो है वो डिसैलिनेशन प्लांट्स हमें लगाने चाहिए टू कन्वर्ट सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग। USA के पास ये टेक्नोलॉजी है, हमें भी ये चीज़ हमें इस चीज़ को लेके आना चाहिए। बिग डैम्स हमें बनाने चाहिए। ये वीडियो पॉज करके आप जो है वो ये पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन एनुअली हमारे पास अभी जो फॉरेस्ट कवर है 2.1% है और वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रेनफॉल कम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, हीट वेव्स, ये सारे हम देखते हैं। फॉरेस्ट कवर जितना होगा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जहाँ पे जो ब्राज़ील और इन कंट्रीज़ में वेनेजुला, कोलंबिया, ये सारी इस कंट्रीज़ में जो मुश्तमिल है ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे आप देखते होंगे यहाँ पे बरसातें बहुत होती हैं। तो अगर हम फॉरेस्ट कवर हम बढ़ा लें तो जाहिर सी बात है वो साइकिल जो है वो जनरेट होगी। अवेयरनेस अमंग द मैसेज, लोगों को हमें बताना चाहिए कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है और जो है वो लोगों को एक जनरल जो है वो अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि वो अपनी जो डेली यूजेज है उसको कम करें, उसको स्मार्ट वे में जो है वो लेके आए अपनी लाइफ में। तो इस वीडियो को बेस बना के आप और भी मज़ीद चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं
और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो जैसे मैंने पहले बताया कि कॉन्फ्लिक्ट विद अदर कंट्रीज़, उस पर हम डिस्कस करेंगे, उस पर हम जो है वो बनाएंगे वीडियो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।